बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डायोड का जितना भी था वो हमने पढ़ लिया, डायोड के मॉडल्स देखे और डायोड बनता कैसे है और उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब हम डायोड को यूज़ करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे डायोड का यूज़ पढ़ेंगे वो होगा रेक्टिफिकेशन, कि डायोड को यूज़ करके हम कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं। और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो बेसिक रेक्टिफिकेशन क्या होती है या एक रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। तो एक रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सिंपल बस। तो वो जो हमारे पास डिवाइस है वो कहलाती है रेक्टिफायर, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, या आप इस तरह से भी बोलते हैं जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है रेक्टिफायर, या रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस कहलाता है। तो उसके बाद अब आगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। ए हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट ओनली हाफ ऑफ द एसी साइकिल, वन ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी। तो सिर्फ हाफ साइकिल जो है वो एसी का कन्वर्ट करेगा डीसी के अंदर, और दूसरा हाफ साइकिल जो है उसको वो रोक देगा। द सेकंड हाफ साइकिल इज ब्लॉक्ड बाय द रेक्टिफायर। तो एसी सिग्नल हमें पता है कि उसके दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, उन दोनों में से एक साइकिल को तो पास करेगा, अपने में से पास करने देगा, गुजरने देगा, और दूसरे को वो ब्लॉक कर देगा। तो वो क्या करेगा, एक हाफ साइकिल जो है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और बाकी जो दूसरा हाफ साइकिल है उसको ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से इसको देखते हैं, सर्किट डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक एसी सिग्नल है, ठीक है। एसी, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो एसी और डीसी में डिफरेंस के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। आप काफ़ी वीडियोस पहले मैंने वीडियो बनाई थी एसी और डीसी में डिफरेंस, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। ये हमारे पास एक एसी सिग्नल है, और बेसिक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसी जो करंट है वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है। अपनी हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और फिर दूसरे हाफ साइकिल के लिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ टाइम टी नॉट के ऊपर मेरे पास वोल्टेजेस ज़ीरो हैं, और जैसे जैसे मैं टाइम टी वन की तरफ मूव कर रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या, मेरे पास वोल्टेजेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एसी सोर्स है, या एसी जो मैंने वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं ये वो है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जैसे ही 0.7 से ज़्यादा वोल्टेजेस आएंगे, या पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एनोड के साथ लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ लगा हुआ है, तो डायोड क्या होगा, 0.7 से जैसे ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बाइस होने से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। फिर हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा वोल्टेजेस होते जाएंगे उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कंप्लीट मॉडल के केस में। तो सेम हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो इनपुट पे थी, कि जैसे जैसे 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज होते गए, करंट भी इंक्रीज़ करता गया, फिर जैसे वोल्टेज डिक्रीज़ करते गए करंट भी डिक्रीज़ करता गया, और जैसे ये ज़ीरो पे पहुंचा दोबारा से फिर वोल्टेजेस हमारे पास आउटपुट पे ज़ीरो हो गए। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये टर्मिनल मेरे पास नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव होने से क्या होगा कि ये एनोड मेरे पास अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, और कैथोड मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है। तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है हमें पता है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता। ऑब्वियसली कंप्लीट मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत रिवर्स बाइस करंट यहाँ से फ्लो करेगा, लेकिन वो माइक्रो अम्पेयर्स में होगा, और उसको यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं हम कि बहुत ही कम जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ज़ीरो ना होने के बराबर यहाँ पे वोल्टेजेस होंगे रिवर्स बाइस के केस में। और ये जो हम मेजर कर रहे हैं वोल्टेजेस, ये बेसिकली इस रजिस्टर के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले जो मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेजेस मेजर करते थे, वहाँ पे हम डायोड के अक्रॉस पढ़ रहे थे कि वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर के अक्रॉस पढ़ रहे हैं, आउटपुट के ऊपर हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो ये हैं। और ये जो पीक हमारे पास आएगी वो, या फिर यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएंगे वो जाहिर बात है कि वी इन में से 0.7 वोल्टेजेस माइनस करेंगे तो फिर उतने ही हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्टेज तो कंज्यूम हो गए यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, और फिर इनपुट वोल्टेज में जितने वोल्टेज थे 0.7 लेस हो के उतने हमारे पास इस रजिस्टर, हमारे पास जो लोड रजिस्टर है उसके पास आ गए। यहाँ पे ये एक लोड रजिस्टर है जो हम मान रहे हैं कि ये चीज़ हम चला रहे हैं, रेक्टिफिकेशन से ये चीज़ हमारी चल रही है, जिसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से वोल्टेज रिक्वायर है वो यहाँ पे हमने लगाया हुआ कुछ, जिसकी रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं RL है। तो उसकी वजह से ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है
वो ये आ जाएंगे। और आउटपुट वेव फॉर्म हमारे पास ये आएगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारे पास सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, लेकिन वोल्टेजेस उसके कितने होंगे, वी इन माइनस 0.7 वोल्टेजेस। और जो आउटपुट जो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए 0 वोल्टेजेस। फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया फिर हमारे पास ये आ गए वोल्टेजेस, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर 0 हो गए। तो आप देख रहे हैं टाइम टी नोट से T1 के दरमियान में पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से आउटपुट आ गई सेम वही जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो यहाँ टाइम T2 से T3 तक हमारे पास फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डीसी करंट है, ये तो एसी करंट है, क्या ये डीसी करंट है? तो इसका आंसर ये है कि ये डीसी करंट तो है, लेकिन ये प्रॉपर डीसी करंट नहीं है। ठीक है, डीसी करंट की हमने डेफिनेशन की थी जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर आप इसके वोल्टेजेस को देखें तो ये टाइम T0 से T1 के लिए लेके मैं अगर मानूं कि ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल था और ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, जो कि था ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव के साथ अटैच हुआ है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करना शुरू कर गया इस रजिस्टर से, इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो क्या हुआ, करंट ब्लॉक हो गया, करंट फ्लो नहीं किया यहाँ से। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया फिर इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और यही डेफिनेशन डीसी की थी कि करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। तो फ्लो तो ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी करंट मैक्सिमम आ रहा है फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम हो रहा है फिर ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्रॉपर डीसी नहीं है, लेकिन डीसी है ये, लेकिन प्रॉपर डीसी नहीं है। तो इसका प्रॉपर डीसी बनाने के लिए फिर आगे हम फिल्टर्स लगाते हैं और फिर रेगुलेटर्स लगाते हैं। वो जब हम पावर सप्लाई बनाएंगे आगे, हम एक ना इसे फुल रेक्टिफायर जब पढ़ लेंगे फिर हम पावर सप्लाई बनाएंगे, वो मैं एक्चुअली आपको बना के दिखाऊंगा। पावर सप्लाई जो ब्रेड बोर्ड पे हम बनाएंगे, ट्रांसफार्मर सब कुछ उसको कंप्लीट पढ़ेंगे और मैं पूरा आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से पावर सप्लाई बनती है। आप वो खुद घर पे भी बना सकते हैं। तो फिर हम उस केस में वो सारा कुछ देखेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ गई हाफ वेव रेक्टिफायर की। और अब आगे देखते हैं, अगर मैं डायोड का फेस उल्टा कर दूं, मेरे पास डायोड इस डायरेक्शन में लगा हुआ था, अगर मैं इसको उल्टा करके लगा दूं फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर आप देखें कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो अब पॉजिटिव कैथोड टर्मिनल के साथ मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ मिल गया। तो डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस के केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, आउटपुट पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ज़ीरो हमारे पास आ गया। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ मिल गया, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ मिल गया, तो फिर ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें तो फॉरवर्ड बाइस ही हो गया, या पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो फॉरवर्ड बाइस ही हो गया। ये भी देखना पड़ेगा कि डायोड आपने किस शेप में लगाया हुआ है, किस तरफ उसको लगाया हुआ है, तो फिर ही आपको असल आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अगर आप डायोड इधर लगा देते हैं और आप वेव फॉर्म ऊपर की तरफ बना देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आउटपुट फिर आपकी क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो फॉरवर्ड वाइज हुआ करेगा, और उस केस में आपके पास जो आउटपुट आएगी वो वी इन माइनस 0.7 वोल्टेजेस जो आपके पास प्रीवियस था, ये आउटपुट की जो हमारे पास इक्वेशन है वो सेम रहने वाली है, वो बिल्कुल यही रहेगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव में आ रहे हैं, इनपुट वोल्टेजेस भी नेगेटिव में आ रहे हैं, तो ये बेसिकली प्लस होना चाहिए था। दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये दोबारा से हमारे पास सेम वही इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पे इक्वेशन थी। तो ये बेसिकली हमारे पास ये हो गया। अब देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट आती है हमारे पास, ये जो इस केस के लिए आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी की बात करते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो फॉरवर्ड बाइस हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो रिवर्स बाइस हो गया, और इसी की डायरेक्शन हम इसी तरह से रखते हैं। तो ये आउटपुट की देखते हैं कि इसके एवरेज वोल्टेजेस क्या होंगे, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो एवरेज वोल्टेजेस क्या होंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के जो एवरेज वोल्टेज हम फाइंड करते हैं वो वी पी डिवाइडेड बाय पाई, मतलब पीक वोल्टेज जो ये इसकी पीक वैल्यू ये आ रही है आउटपुट वोल्टेजेस की, उसको डिवाइड करते हैं पाई से, क्योंकि हाफ साइकिल है हमारे पास, तो सर्कल का जो हाफ साइकिल है उसको जो हाफ एंगल है उसका वो पाई होता है, टोटल 2 पाई, और हाफ को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास जो उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, और अक्सर ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एवरेज जो वैल्यू है वो फाइंड करें, और आपको पीक वैल्यू दे दी जाएगी, और आपने पाई से डिवाइड करना है और आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव के लिए डिफरेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू आउटपुट की ये हमारे पास आती है।
तो ये हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अब पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ करके पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं। इसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, बनाएंगे नहीं। जो हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे वो बेसिक हम बनाएंगे, और वही असल अच्छी पावर सप्लाई हमारे पास वही होती है, उसी को हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी पावर सप्लाई पढ़ेंगे और हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ करके ये पढ़ेंगे। फिर हम फुल वेव पढ़ेंगे और उसकी वजह से भी बैटरी हम पावर सप्लाई जो है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह।